ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे, जैसे कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज हार्डवेयर। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर तो हमने पढ़ लिया कि उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और जितने सारे भी और चीज़ें थी, प्रोसेसर, मेमोरी, वो सब हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने बताया कि हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बिना कोई यूज़ का नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है क्या एक्चुअली में। अगर हम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, ऐसे याद करना, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। एंड व्हाट इज ए प्रोग्राम? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एंड व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू कंप्यूटर। ओके, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि a set of instruction is called program and a set of program is called combinedly as a software। जैसे मान के चलो कि हमने बोल दिया कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है, उसका पर्पज ये होना चाहिए कि वो आपके रेक्टेंगल का एरिया निकाल के दे आपको। ठीक है, और रेक्टेंगल में वो आपसे दो चीजें एक्सेप्ट करे, एक रेक्टेंगल की साइड 1 और रेक्टेंगल की साइड 2, और उसके बेस पे वो उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के दे। ठीक है, दैट इज ए सिंग बिकॉज दिस इज ए प्रोग्राम एंड इट्स, ये सिर्फ एक सिंगल पर्पज को सोल्व कर रहा है, राइट? ये मल्टीपर्पज नहीं है। तो प्रोग्राम को तो हम बोल सकते हैं कि सिंगल पर्पज है, छोटा है साइज में। ठीक है, इसलिए उसको प्रोग्राम बोलते हैं। अब बहुत सारे प्रोग्राम मिल गए और एक बिजनेस फंक्शन को सोल्व कर रहे हैं कंप्लीट, उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर, राइट? सॉफ्टवेयर जैसे इसी एग्जांपल को अगर आगे बढ़ाएं कि मान लो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है ट्रिग्नोमेट्री का कि वो नो मैटर कि जो भी आपका रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, और एनी काइंड ऑफ थ्योरम है, और एनी काइंड ऑफ मतलब पाइथागोरस प्रमेय, हर तरह के अगर वो जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में अगर एबल है वो सॉफ्टवेयर, तो दैट वी कैन कॉल इट ए सॉफ्टवेयर बिकॉज वो साइज में बड़ा हो गया, राइट? वो रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल सकता है, उसका पेरीमीटर भी निकाल सकता है, ट्रायंगल का भी निकाल सकता है, और भी बहुत सारे फंक्शन कर सकता है। दैट इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इतना समझो कि सॉफ्टवेयर कुछ, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। एंड व्हाट इज ए प्रोग्राम? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चलता है। वो पहले पहली इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, फिर दूसरी को पढ़ेगा, फिर तीसरी। मान लो कंप्यूटर में 10, एक प्रोग्राम में मान लो 100 इंस्ट्रक्शन है, तो वो पहले से पहले पहले पे काम करेगा, फिर दूसरी पे जाएगा, फिर तीसरी पे जाएगा, सिक्वेंशियल वे में जाएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर एक बार में लेगा, और इंस्ट्रक्शन का साइज डिपेंड करता है कि कंप्यूटर का, जैसे हम 32 बिट का, 64 बिट का, जिसको हम बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये हुआ सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन कि क्या है एक्चुअली में सॉफ्टवेयर और क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी जैसे हमने बताया कि कंप्यूटर में हार्डवेयर है, बहुत सारे हार्डवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, और सब चीजें हैं। ठीक है, अब इनको कोऑर्डिनेट कराना भी के लिए भी कुछ ना कुछ तो ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो इनको कोऑर्डिनेट कराए। उसको बोलते हैं हम उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक काइंड ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं मेजरली? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने बताया ना कि कंप्यूटर हमेशा 01 की लैंग्वेज समझता है। मान लो हमने कोई प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम किस में लिखते हैं? लैंग्वेजेस में। हमने प्रोग्राम लिख दिया किसी हाई लेवल लैंग्वेजेस में। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, और सब चीजें। ठीक है, अब उन हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझने के लिए कंप्यूटर को बीच में कुछ प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। उनके पर्टिकुलर कंपाइलर्स होते हैं जो उसको ट्रांसलेट करते जाते हैं कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कन्वर्टेड टू दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और अल्टीमेटली वो मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, 01 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको प्रोग्राम जिसको फिर कंप्यूटर रीड करता है और अपना फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये होगी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हर अपनी लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं।
ठीक है। अगर सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा तो सी का एक कंपाइलर होता है जो क्या करता है, सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। मशीन इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, 0 1 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है। और मशीन इंस्ट्रक्शन को क्या कौन पढ़ता है, हमारा प्रोसेसर पढ़ता है, कंप्यूटर पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें फिर आपने बात किया सबसे जो मेजर सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटेट करता है बहुत सारी चीज़ों को। कि मान लो कि हमने दो प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे चलाना है। दो प्रोग्राम को बोले तो क्या, कि जैसे अभी आपको क्रोम ओपन दिख रहा है यहाँ पे, मान लो मैं एक और ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐप स्टोर ओपन कर दिया मैंने, फिर मैंने एक नोट्स भी ओपन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये सारे प्रोसेसर तो हमारा एक ही है, वो सारे उसके ऊपर ही चलने हैं, बट किसको कितना टाइम मिलना है, कैसे शेड्यूल करना है, ये किसको कित मतलब कौन सा पहले हार्ड डिस्क से रीड करेगा, सारा डाटा ही हार्ड डिस्क से रीड कर रहे हैं, राइट। हम वीएलसी प्लेयर चलाते हैं तो वो भी हार्ड डिस्क से रीड करता है, राइट। तो किसको किस टाइम पे हमें हार्ड ड्राइव या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेट करनी है, किसको प्रोसेसर का कितना टाइम मिलना है, शेड्यूलिंग करना है, वो सारा रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो बोलते हैं ना कि एक मैनेजर है कि किसको क्या मिलना है। कि मान लो एक कंपनी में हो, एक आपने सभी लोग काम कर रहे हैं, किसको कितनी सैलरी मिलनी है, कितना कितना इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलना है, एक टोटल पैकेज दे दिया कंपनी ने कि भाई 5 लाख है, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वो शेड्यूलिंग का काम, वो सारा रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हर कोई अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर रन होते हैं, ठीक है। अब किसी ने सॉफ्टवेयर बनाना है कि हमें वीएलसी मीडिया प्लेयर बनाना है, या फिर कोई भी हमें सॉन्ग प्लेयर बनाना है, ठीक है। तो सॉन्ग प्लेयर में क्या क्या चीज़ें चाहिए उसे, उसे चाहिए कि वो सॉन्ग्स को रीड करे हार्ड ड्राइव से, वो नो मैटर जिस भी फॉर्म में स्टोर है, और उनको एक साउंड डिवाइसेस को आउटपुट भेजे, कन्वर्ट करके सिग्नल, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम उस लेवल पे तो नहीं डिस्कस करें, मतलब पहुंचेंगे कि हमें कैसे हार्ड ड्राइव से डाटा रीड करना है, कब हमें हार्ड ड्राइव मिलेगी, कब हम कैसे हम हार्ड ड्राइव मिलने का वेट करें, कैसे हम उससे मांगे कंप्यूटर से कि हमें अभी मेरी टर्न है, मेरे को हार्ड ड्राइव दे दो, मेरे को डाटा रीड करना है, अभी मेरे को डाटा साउंड डिवाइसेस को भेजना है, मेरे लिए चैनल खाली कर दो, राइट। वो बोलते हैं ना कि ट्रैफिक ट्रैफिक का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ट्रैफिक पुलिस होती है ना, रोड एक है, ठीक है, बट सब लोगों को यूज करना है रोड को, ठीक है। कोई अपना कुछ सामान लेके जा रहा है, कुछ कोई कुछ लेके जा रहा है, ठीक है। अब मान लो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं हो, ठीक है, तो सभी चलने लगे अपने हिसाब से, सबकी टर्न बराबर है, तो सिस्टम ऐसे चल नहीं पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं उनको मैनेज करता है। और तो ये आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब उसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जैसे हमने बोला कि हमें एक साउंड डिवाइस, हमारे कंप्यूटर के साथ एक साउंड डिवाइस अटैच है, वो में भी किसी भी चीज़ का हो साउंड डिवाइस, हमारे कंप्यूटर में सोच के चलो कि एक ब्लूटूथ अडेप्टर अटैच है, लेकिन वो ब्लूटूथ अडेप्टर के लिए भी कुछ हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, तब तब वो उस कंप्यूटर में रिकॉग्नाइज हो पाएगा, जिसको बोलते हैं हम डिवाइस ड्राइवर। अब अगर आपने नोटिस किया हो, जैसे मान लो आपने ब्लूटूथ, आप एक ब्लूटूथ ले आए कंप्यूटर में, ठीक है, तो सीधा उसको लगाओगे यूएसबी पोर्ट पे तो वो नहीं वर्क करेगा, पहले उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। इसलिए उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। चाहे अगर आप मान लो एक प्रिंटर ले आए आप मार्केट से, आपने उसको अटैच कर दिया अपने कंप्यूटर से, आप सीधा पेज का प्रिंट निकालोगे तो नहीं निकलेगा, वो समझेगा नहीं कि इस पे कुछ पोर्ट पे अटैच है, वो प्रिंटर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटर का एक डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही स्कैनर का करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ आज के टाइम में जैसे जो जो मैं बताता हूँ कि मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से चल रहे हैं आज के टाइम में। विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और लाइनेक्स। लाइनेक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि कस्टमाइज लाइनेक्स वर्जन आते हैं, वो उसको हम बोल सकते हैं अबंतु है, फिडोरा है, और भी
मिंट है, सुसे है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब और थर्ड जो मेजर है वो है अपना मैक ओएस, ठीक है, जो सिर्फ एप्पल एप्पल का है और एप्पल की ही उस पे मशीन पे चलता है, ठीक है। लेकिन जो विंडोज़ और लाइनेक्स, नो मैटर, आप किसी भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो। आप लेनोवो का लैपटॉप लोगे तो आप उधर उस पे विंडो भी इंस्टॉल कर सकते हो और उस पे आप लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, आपको फिर आइडिया हो गया कि क्या है, कितने टाइप के हैं, कौन कौन से हैं और कैसे कैसे। सबसे पहले हम उसको इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसके बाद ही उसके ऊपर कुछ और चीज़ें करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे नाम से पता चल रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या है कि ये स्पेसिफिक यूज के लिए एप्लीकेशंस हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या होगा, इन जो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको रन करने में हमारी हेल्प करता है। उनको रन करने के लिए जो उनको रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन चाहिए, मैनेजर वाला काम वो करता है बीच में, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गए, जितने भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे ऑन टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पेज मेकर, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, राइट, टैली, ऑटोकैड, एक्रोबैट रीडर, MP3 प्लेयर, और भी बहुत सारे जैसे जूम है, क्रोम है, कोई एडिटर है, ठीक है, कोई मूवी मेकर है, कोई नोटपैड है। मतलब जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर हम सोचते हैं जो मतलब पर्पस के हैं, डाटाबेस कोई के सॉफ्टवेयर हैं कुछ, ठीक है। कुछ जैसे हम बेसिक कंप्यूटर में सीखते हैं कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बेसिक पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब, ऑटोकैड, एक्रो, फोटोशॉप, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये किसके ऊपर डलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप समझ गए। इनको भी हम ये बोल सकते हैं, एक हाई लेवल पे ये बोल सकते हैं कि विदाउट एनी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज कॉल्ड ए बेयर मशीन। वो एक सिर्फ मशीन है। मैंने बताया था ना कि मशीन और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। मशीन, कंप्यूटर भी एक मशीन है, बट कंप्यूटर और मशीन में क्या डिफरेंस है, वो इंटेलिजेंट हो जाती है जब हम उस पे अपने कस्टम सॉफ्टवेयर डाल डाल के उसको जो भी पर्पज के लिए उसको ट्रेन करना है वो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उस पे सॉफ्टवेयर डालते हैं उसके पास पोटेंशियल, उसकी जो क्षमता है वो बहुत बड़ी, कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। बट विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज ए मशीन और वो कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो दैट इज सॉफ्टवेयर। आप इस पे जो भी और भी आपको ट्यूटोरियल्स देखने हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड हाउ दे इंटरनली वर्क्स, आप देख सकते हो अपने इंटरनेट पे जाके। और कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर की ब्रीफ हिस्ट्री, कैसे आया कंप्यूटर, पहले क्या आया था, कैसे कैसे मतलब कंप्यूटर इतना एक्सपर्ट और मतलब इतना इतना अपग्रेड होता गया है, वो सब पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।